तो स्टूडेंट्स, तीन तरह की मैंने क्लोज पैकिंग आपको बताई। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशंस, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। कई बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड मे बी ऑफ 3 टाइप्स। ऐसा नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में तीनों तरह से क्लोज पैकिंग नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड में सिर्फ 3D जो क्लोज पैकिंग होती है, सिर्फ वही पॉसिबल होती है। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को की पार्टिकल को सिर्फ 3 डायमेंशंस में अरेंज किया जाता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का बेटा कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो मैं आपको ये बात आपको बता देता हूँ कि 1 डायमेंशन का और 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग का क्रिस्टलाइन सॉलिड में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यानी कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन का क्रिस्टलाइन सॉलिड से कोई लेना देना नहीं है। ओके, ठीक है ना। कई बुक्स में लिखा होता है कि क्लोज पैकिंग के बारे में, लेकिन बच्चे उस चीज को ध्यान से नहीं समझ पाते। तो मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर सिर्फ 3 डायमेंशंस का ही सिग्निफिकेंस होता है। 1 डायमेंशंस का, 2 डायमेंशंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ठीक है ना। अब ये क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशंस कैसे होती है? इसमें हम पार्टिकल्स को 1 डायमेंशंस में, यानी कि एक एक्सिस में, कितने एक्सिस में? अलोंग 1 एक्सिस, अलोंग 1 एक्सिस, एक एक्सिस में मैंने इसको अरेंज कर दिया। तो इसको क्या कहेंगे? क्लोज पैकिंग है 1 डायमेंशंस। दूसरा, अगर मैं इनको 2 डायमेंशंस में अरेंज कर दूं, ठीक है ना, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया था। दूसरा, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस में बेटा कैसे देखें? कितने एक्सिस में? 2 एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे अब मैंने पार्टिकल्स लिए, ध्यान से देखें बोर्ड पर, मैंने इन पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया, कुछ यूं अरेंज किया। तो आप बताएं कितने डायमेंशंस में मैंने ये अरेंजमेंट की? कितने एक्सिस में की? 2 में, क्योंकि प्लेन में है। एक एक्सिस यहां बन जाएगा, एक एक्सिस यहां बन जाएगा। यानी कि इस पार्टिकल के इस एक्सिस पर, यानी कि इस पार्टिकल के इस बगल में भी दूसरा पार्टिकल है, ऊपर भी दूसरा पार्टिकल है कि नहीं? इधर भी पार्टिकल, दूसरा भी उस बगल में भी पार्टिकल है। तो कितने डायमेंशंस में हो जाएगी? 2 डायमेंशंस में। क्लियर है ना? यानी कि along the plane, along the plane। अब क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशंस 2 तरह से होती है, 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है SCP। क्या होती है? SCP। SCP का मतलब क्या है? SCP का मतलब है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या होता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है। ठीक है ना। और दूसरा होता है बेटा, इसी का एक और पार्ट है ये, इसी में क्लोज पैकिंग 2D का दूसरा पार्ट कौन सा? HCP। HCP का मतलब क्या होता है? H का मतलब होता है हेक्सागोनल, C का मतलब क्लोज पैकिंग। यानी कि बेटा HCP मींस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक होता है SCP। SCP का मतलब स्क्वायर। अब देखिए कैसे इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसलिए कहते होंगे क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं स्क्वायर बनता होगा, नाम से ही पता लग रहा है स्क्वायर। तो इसमें कहीं ना कहीं स्क्वायर बनता होगा। अब स्क्वायर कैसे बनता है देखें, अब ध्यान से देखें। किसी भी एक पार्टिकल की अगर बात करूं, जैसे मैंने ये सफियर ले लिया, इस सफियर के नेबर में, नेबर का मतलब इसको टच कितने कर रहे हैं, इसके कांटेक्ट में कितने, इसको डायरेक्ट कितने टच कर रहे हैं? डायरेक्ट 1 2 3 4 टच कर रहे हैं। कई बच्चे ज्यादा सोच रहे होंगे, कौन से? वो ये सोच रहे होंगे कि ये पार्टिकल भी इसके टच में नहीं। बेटा ये पार्टिकल इसके टच में है, ये पार्टिकल इसके टच में नहीं है। मैं एक सफियर की बात कर रहा हूं, एक सफियर को मैं यहां पर कंसीडर करके चल रहा हूं।
तो इसके रिस्पेक्ट में इसको ये टच कर रहा है, 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 यानी कि इसको कितने टच कर रहे हैं बेटा, 4। तो एक एटम को जितने भी टच करते हैं, जितने भी इसके नेबर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ द टचिंग स्फीयर टू द गिवन स्फीयर इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है नेबर, पड़ोसी। पड़ोसी क्या होता है, पड़ोसी किसको कहते हैं, पड़ोसी उसको कहते हैं जिससे हमारे घर के साइड में दीवार से दीवार लगती है, उसको पड़ोसी कहते हैं। वैसे तो पड़ोस में तो दाएं बाएं कई सारे हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में, सही मायने में पड़ोसी कौन है, तुम्हारा सही मायने में पड़ोसी वो है जिससे तुम्हारी दीवार से दीवार लगती हो, है ना। तो इसकी दीवार इससे लग रही है तो इसका पड़ोसी, इस यहाँ भी लग रही है, इसकी यहाँ भी लग रही है, तो ये इसके पड़ोसी। तो इसके पड़ोसी कितने हैं, 4। कितने पड़ोसी है, 4। क्लियर, ठीक है ना। तो 4 पड़ोसी हो गए। 4 पड़ोसी के मिला करके, 4 पड़ोसी को मिला करके, अब 4 पड़ोसी का जो सेंटर पॉइंट है, इसको इसको और इसको, सबके सेंटर पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। इनको आपस में मिलाने से क्या बन रहा है, स्क्वायर। क्या बन रहा है, स्क्वायर। दैट इज व्हाई दिस क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो आप इसमें इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इन 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। इसमें क्या लिखेंगे, इन 2 डायमेंशंस क्लोज पैकिंग इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। आपने क्या लिखना है, मैं बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं। इन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, इन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस इफ कोऑर्डिनेशन नंबर is 4, coordination number is 4, then this close packing is called square close packing। क्या कहेंगे, square close packing। क्लियर। इसके अलावा दूसरा केस, इसको मिटा देता हूं। दूसरा केस क्या बनता है बेटा, दूसरा केस ये है, मैंने बताया क्या, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। अब मैं दोनों अरेंजमेंट को आमने सामने रख देता हूं। तो अभी आपको ध्यान हो तो मैंने पार्टिकल्स को कुछ यूं अरेंज किया था, बोर्ड पर देखें। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा, तब जाकर के दिमाग में बैठेगी ये चीज, ठीक है ना। तो आपने देखा कि मैंने जो ये अरेंजमेंट किया है, इस एटम का पड़ोसी नंबर, पड़ोसी संख्या कितनी है, 1 2 3 4। 4 इसके पड़ोसी थे, तो चारों पड़ोसी के मिलाने से क्या बन रहा था, स्क्वायर बन रहा था। इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था बेटा, 4। क्लियर। अब दूसरा इसी में अरेंजमेंट करता हूं, 2 डायमेंशंस में अरेंजमेंट करता हूं। देखिए कैसे। अब मेरे पास, पहले तो मुझे बताएं ये कितने डायमेंशंस में अरेंजमेंट हो गया, कितने में है ये, कितने में, 2 डायमेंशंस में नहीं, 1 में, क्योंकि अब तक मैंने 1 डायमेंशंस में अरेंजमेंट किया है। अब मैं क्या करता हूं, इसके नीचे जो एटम मैं लगा रहा था, मैं उस एटम को यहां लगा देता हूं। ध्यान दें, मैं बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब की बार मैं अरेंजमेंट इससे थोड़ा डिफरेंट करता हूं। कैसे, देखें। ठीक है, तो कितने डायमेंशंस में अरेंजमेंट है बेटा, 2 में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये भी क्या बेटा, 2D क्लोज पैकिंग है कि नहीं, ये भी कौन सा क्लोज पैकिंग है बेटे, 2D क्लोज पैकिंग। लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें और इसमें ये फर्क है कि इसकी पड़ोसी संख्या, कितने पड़ोसी हैं उसके, 4। यहां कितने पड़ोसी बनेंगे, गिन करके बताओ। सपोज मैं इसको ले लेता, इस एटम को लेता, क्योंकि ये एटम इसके और अदर एटम से काफी मोटा ताजा है कि नहीं, क्योंकि इस एटम को एक एटम ये टच कर रहा है, दूसरा ये टच कर रहा है, तीसरा ये टच कर रहा है, 4th ये टच कर रहा है, 5th ये कर रहा है, 6th भी कर। इसके पड़ोसी कितने हैं, 6। उसके पड़ोसी कितने थे, 4। तो यहाँ 6 हैं या 4 है, यानी कि बेटा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, अब की बार 6। पड़ोसी बढ़ गए, पड़ोसी इसके ज्यादा हैं, उसके पड़ोसी कम थे,
इसकी पड़ोस में कितनी दीवार टच कर रही है? 6। उसकी कितनी दीवार टच करती थी? 4। क्लियर? ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लोज पैकिंग कितना बेटा, सॉरी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। अब इनके सेंटर पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। अगर इनके पॉइंट को आपस में मिला देंगे, मिलाने से क्या बन गया? आइडेंटिफाई करो, क्या बना बेटा? हेक्सागोनल। क्या बना? हेक्सागोनल। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड HCP। तो आपने इसमें क्या लिखना है? तो आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे इन 2 डायमेंशंस क्लोज पैकिंग। आप लिखेंगे इन 2D क्लोज पैकिंग इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6, then this type of close packing is called hexagonal close पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। छोटी सी बात हो रही है, वो क्या है बेटा? वो ये है कि एटम्स के बीच में जो खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, सभी एटम को मैंने जोड़ दिया, ये एटम इस एटम से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, लेकिन फिर भी इन एटम के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस है। तो बेटा ये जो एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस को कहते हैं, क्या कहते हैं? वॉइड। क्या कहते हैं बेटा? दिस एम्प्टी स्पेस, द एम्प्टी स्पेस इन द क्लोज पैकिंग ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड void, is called void. The empty space between the particles, between the spheres in close packing of crystalline solid is called void. So क्या कहेंगे? void कहेंगे। मैंने बोल दिया स्टेटमेंट, आप नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। तो बेटा यहां पर भी void है, दिस इज ऑल्सो void। तो क्या कोई बताएगा इस void में और इस void में क्या डिफरेंस है? तो दोनों void में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस दिखाई दे रहा है इस void में और बेटा इस void में क्या डिफरेंस है? इस void में और इस void में सबसे मेजर, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? आसानी से दिखाई दे रहा है। इस void का साइज बड़ा है, इस void का साइज छोटा है कि नहीं? अब आपको ये void है ना, मोबाइल फोन में आपको ये void काफी छोटा दिखाई दे रहा होगा, वो void इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। यानी कि इन void का साइज क्या है? इस void का और इस void का साइज क्या है? डिफरेंट है। क्लियर है? क्लियर है ना बात? तो इनके void में भी क्या बेटा? डिफरेंस है। तो यहाँ पर इसमें और इसमें अगर आपके सामने एक क्वेश्चन पुट करूं, अगर मैं आपको ये कहूं कि HCP में और SCP में विच अरेंजमेंट इज बेटर क्लोज पैकिंग? HCP में और SCP में कौन सी बेटर क्लोज पैकिंग है? कौन सी है बेटर क्लोज पैकिंग? होगी जहां पर पार्टिकल एक दूसरे से काफी क्लोज हो, काफी पास हो। तो इसमें और इसमें कौन से में पास है? इसमें, डेफिनेटली इसमें। तो आप नोट करके लिख लें नोट करके कि HCP क्लोज पैकिंग इज बेटर क्लोज पैकिंग देन SCP। ये कई बार पेपर में क्वेश्चन में, ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विच क्लोज पैकिंग हैज बेटर क्लोज पैकिंग, या कौन सी क्लोज पैकिंग इनमें से बेटर अरेंजमेंट देती है? तो कौन सी बेटा? HCP एज कम्पेयर टू SCP। क्लियर? 3D का क्लोज पैकिंग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, ये नोट करें बेटा, इनका स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है।